नमस्कार, न्यूज नेशन बड़ी खबर पर बना हुआ है। जी हाँ, फैसले का दिन है, 66 दिन का इंतजार और साथ ही साथ इस इंतजार का परिणाम क्या होगा। क्या सीबीआई जांच में होगी सुशांत केस की, और क्या ये जो पूरा मामला है, ये पटना में चलेगा या फिर मुंबई में चलेगा, इसी को लेकर आना है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। सुशांत केस की जांच पर 1 घंटे बाद आएगा फैसला। सीबीआई से जांच कराने पर सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला। रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बिहार से मुंबई केस ट्रांसफर करने की अर्जी दी हुई थी रिया चक्रवर्ती ने। आपको बता दें कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ सुनाएगी फैसला। ये एकल पीठ है जो अपना फैसला 11 बजे सुनाने वाली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद 13 अगस्त तक सभी पक्षों को लिखित में एक नोट देने के लिए कहा गया था और 13 अगस्त तक सभी पक्षों ने लिखित नोट भी दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार फैसला आएगा कि सीबीआई जांच होगी या नहीं। जो लगातार बादल मंडरा रहे हैं सीबीआई की जांच पर, वो आज छट जाएंगे या फिर नहीं छट जाएंगे। क्या है मौत का सच, ये सभी जानना चाहते हैं। कितने राजदार हैं इस मिस्ट्री के, ये आत्महत्या है, हत्या है, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अब बड़ा फैसला इस बात पर होगा कि रिया चक्रवर्ती की याचिका जो दाखिल की गई थी कि उनका मामला ट्रांसफर किया जाए, पटना से ट्रांसफर किया जाए मुंबई। उन्होंने कहा कि अगर नहीं किया जाता तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। रिया के कितने राजदार हैं, सवाल ये भी है। ईडी पहले से ही जांच कर रही है। इंसाफ का इंतजार सुशांत के परिवार वालों को भी है। लगातार सुशांत के पिता ये कहते आए हैं। सुशांत की बहन ने आज सुबह ट्वीट भी किया कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच शुरू हो और पता चले कि आखिर सच क्या है मेरे भाई की मौत का। यह आत्महत्या है, हत्या है, इसको लेकर गुत्थी लगातार अनसुलझी हुई है। और सुशांत केस में एक बड़ी डिटेल सामने आई है। परिवार ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह के पंचनामा में जो जानकारियां दर्ज हुई हैं उसमें कई झूठ साफ नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन सुशांत सुसाइड केस में हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सुशांत केस में अब पंचनामे का पेच फंसता नजर आ रहा है। न्यूज नेशन के हाथ सुशांत सिंह राजपूत की पंचनामा डिटेल लगी है। इस पंचनामा डिटेल में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो अब सुशांत के सुसाइड वाली खबर पर सवाल उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक टीम और मुंबई पुलिस ने सुशांत के कमरे के अंदर का डायग्राम भी बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के घर के गद्दे से पंखे की ऊंचाई 5 फीट 10 इंच है। वहीं गूगल जानकारी के मुताबिक सुशांत की हाइट 1.78 मीटर मतलब करीब 5 फीट 10 इंच है, लेकिन सुशांत अपनी हाइट 6 फीट बताते थे। इसके अलावा सुशांत के बेड के साथ गद्दे की ऊंचाई 1 फीट 9 इंच है, जबकि गद्दे की मोटाई 8 इंच है। मैट्रेस से छत तक की ऊंचाई 9 फीट 3 इंच है और पीओपी से फ्लोर तक की ऊंचाई 8 फीट 11 इंच है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव जिस हालत में मिला वो पंचनामे की डिटेल्स के साथ मिलकर सुसाइड की थ्योरी को झुठला रही है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर सुशांत की लंबाई 6 फीट या फिर 5 फीट 10 इंच भी थी तो वो पंखे से लटककर सुसाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पंखे से लेकर बेड तक की ऊंचाई भी 5 फीट 10 इंच बताई गई है। उनका शरीर एक तरफ झुका हुआ और बाथरोब की बेल्ट टूटी हुई क्यों थी? रिपोर्ट में सुशांत के बिस्तर पर किसी स्टूल या सहारे का जिक्र नहीं है, तो फिर सुशांत फंदे पर कैसे झूल सकते हैं? सुशांत की मौत के बाद से सुसाइड और मर्डर की थ्योरी पर घमासान मचा है। मुंबई में रिया और उनका परिवार और पटना से लेकर अमेरिका तक में रह रहा सुशांत सिंह का परिवार आमने सामने है। मुंबई और बिहार की पुलिस आमने सामने है। बिहार और महाराष्ट्र सरकार भी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। सुशांत सुसाइड केस सीबीआई के पास पहुंच चुका है, लेकिन पूरे मामले पर सबसे ज्यादा दुखी है तो सुशांत के फैंस, जो अपने हीरो की मौत और अब मामले में बढ़ते सस्पेंस से हैरान और आहत हैं। टीम न्यूज नेशन। देखिए, सुशांत एक पब्लिक फिगर थे। सुशांत की मौत कैसे हुई उनके फैंस जानना चाहते हैं। मशहूर अभिनेता, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और खूब मेहनत करके, खूब संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया। पूरा देश हिल गया जब सुशांत की मौत की खबर 14 जून को सामने आई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि आखिर जांच सीबीआई करेगी या नहीं करेगी। रिया चक्रवर्ती जो बहुत करीबी थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिन पर केस दर्ज है पटना में, उन्होंने गुहार लगाई है कि पटना से मुंबई यानी कि बिहार से महाराष्ट्र में केस
ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आएगा और लगातार आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे से, यानी कि जब से ये बुलेटिन अब शुरू हो रहा है तब से लेकर पूरा दिन तक तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे। न्यूज नेशन के फरीदाबाद में होंगे, बिहार में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से होंगे और साथ ही साथ मुंबई से होंगे। अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अरविंद सिंह जुड़ गए हैं और इसके अलावा रिया के वकील सतीश शिंदे के घर के बाहर से हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज पूरे देश की निगाहें अगर कहीं हैं तो वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाहर इस वक्त आप खड़े हुए हैं। क्या आज 11 बजे साफ हो जाएगा कि आखिर ये इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल, जो फैसला पढ़ा जाएगा उससे बात बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी ज्योति। और कोर्ट के सामने कई सवाल हैं। हालांकि रिया की तरफ से जो शुरुआत में याचिका दायर की गई थी उसमें सवाल ये उठाया गया था कि पटना पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है, पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कर जांच की है वो गैर कानूनी है और ऐसी सूरत में जांच बॉम्बे ट्रांसफर होनी चाहिए। इसी बीच इस बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई और इस मामले में सीबीआई जांच शुरू भी हो गई। लेकिन अब रिया की तरफ से यह कहा गया है कि उसे सीबीआई जांच से एतराज नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है, क्योंकि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई वो गैर कानूनी है, लिहाजा बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की जो सिफारिश की गई है उसकी कानूनी वैधता नहीं है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की कंसेंट के बाद ही सीबीआई जांच हो सकती है, ये रिया का कहना है। कोर्ट के सामने 2-3 बड़े सवाल हैं। पहला ये कि क्या पटना पुलिस की जो एफआईआर है वो वैध है। दूसरी बात ये कि क्या अगर वो वैध है तो ऐसी सूरत में सीबीआई जांच की सिफारिश जिस पर सवाल उठा रही है रिया, उसकी कानूनी वैधता है या नहीं। और तीसरा सवाल जो कोर्ट के सामने वो है कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश कोर्ट देता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गैर कानूनी है, तब भी कोर्ट 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्वतः इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है। तो सारी बातें इस पर केंद्रित रहेंगी कि क्या जांच बॉम्बे ट्रांसफर होगी या फिर सीबीआई जांच जारी रहेगी। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास हम पल पल लौटते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर बिहार के डीजीपी का बयान आया है। हमें इंसाफ की उम्मीद है। ये बड़ा बयान दिया है गुप्तेश्वर पांडे ने। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के डीजीपी हैं जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। हमें इंसाफ की उम्मीद है और कई बार गुप्तेश्वर पांडे से मीडिया ने बातचीत भी की है। उनके बयान कई बार आप सुन भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद है, जो होगा वो ठीक होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि आखिर सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। पूरा देश आज इंतजार कर रहा है। देश की सबसे ऊंची अदालत में फैसला है। ये फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम बोलेंगे। लेकिन पूरा देश 130 करोड़ आबादी आज इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि सर इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके मुझे तो शुरू से लगता है कि इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसके परिवार को मिल। जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे की तरह सबको लगता है कि जो होगा वो ठीक होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करता क्या है। इस वक्त हमारे साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि विकास रिया चक्रवर्ती के वकील जो हैं उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। विकास, ये जरा बताइए क्या हलचल है, क्योंकि जो दलीलें रखी गई थी उन दलीलों में रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से यह साफ कहा गया था कि अगर ये मामला पटना में चलता है, बिहार में चलता है, तो इंसाफ नहीं होगा। मैं आपसे जानना यह चाहती हूं कि उनकी मुख्य दलीलों में सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा। देखिए, रिया चक्रवर्ती के वकील माने शिंदे, उनकी सबसे प्रमुख दलील यही थी कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। और इसी वजह से उस एफआईआर के बिना पर जो बिहार सरकार की तरफ से सिफारिश की गई है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, वो भी बेमानी सी हो जाती है और यही उनकी सबसे बड़ी दलील थी। हालांकि माने शिंदे जो है, सतीश माने शिंदे, रिया के वकील, वो अब तक मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने रिया की तरफ से एक बयान जारी किया और उसमें वो सारी दलीलें उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट रखी हैं जो उन्होंने कमोबेश सुप्रीम कोर्ट में भी कही हैं, जिसमें वो रिया चक्रवर्ती को निर्दोष साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जो भी आरोप रिया चक्रवर्ती पे लगे, मसलन पैसों की हेरा फेरी या फिर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में दखलंदाजी करने की, उसके जीवन को कंट्रोल करने की, तो इन सारी चीज़ों की पर उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी दलील है वो अधिकार क्षेत्र को लेकर ही है और वो मांग कर रहे हैं कि अब ये मामला जो है बिहार से मुंबई ट्रांसफ़र होना चाहिए। उन्हें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से भी कोई ऐतराज़ नहीं है,
लेकिन बशर्ते कि प्रोसेस सही होना चाहिए। मैं बता दूं कि 1 घंटे में फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, और न सिर्फ मुंबई पुलिस, पटना पुलिस, बल्कि रिया की फैमिली और सुशांत की फैमिली, ये सभी लोगों की टकटकी लगाए निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। बिल्कुल क्योंकि ये टकटकी लगी फैसला ही हुई है होगा और जो ये बहुत तय गंभीर करेगा आरोप कि आने वाले सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं। कहा है कि मेरे बेटे को उकसाया है आत्महत्या के लिए। जो आत्महत्या जैसी जब बात आ रही थी कि मेरा बेटा आज इस कंडीशन में पहुंचा, उसके लिए रिया जिम्मेदार है, पैसों के हेरफेर का आरोप उन्होंने लगाया। तो तमाम तरह के आरोप लगे हैं, उस पर मैं पूछूंगी कि क्या कहना है रिया के वकील और रिया खुद क्या मानते हैं इस बारे में। लेकिन इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। धीरेन्द्र, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो लगातार सीबीआई जांच पर बादल मंडरा रहे थे वो आज छट जाएंगे। क्या उम्मीद की जा रही है इस वक्त? देखिए, ये लगातार अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं ज्योति, तो कई सारे सवाल लगातार जो मुंबई में जांच चल रही है उस पर है कि बिना किसी एफआईआर को रजिस्टर किए हुए आप कर रहे हो। उसके बाद जब हम लोग उनके पंचनामा या तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उसमें कई सारे संदेह होते हैं जिनके जवाब देते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से कोई प्रयास दिखा नहीं। और यही कारण है कि तमाम उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने शुरुआत में ये जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं कराई। उसके बाद बिहार में जब एफआईआर हुई, बिहार से जांच शुरू हुई, आप एक अधिकारी को, खासतौर से आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन करते हो, तो ये एक पूरा जो आम जनता है उसके दिमाग में इस बात का शक जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये क्या है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ये तमाम संदेह के बादल साफ करने होंगे और उसको उस जांच के बारे में बताना होगा कि क्या सीबीआई जांच जरूरी है। क्योंकि धीरेन्द्र, कहीं ना कहीं आज एक राज्य पे सवाल भी उठेगा, क्योंकि जो ये राजनीतिक माफ कीजिएगा, जो ये कानूनी टसल चल रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र कह रहा था कि देखिए जांच हमारे यहाँ हो सकती है, हम बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी को क्वारंटीन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। लेकिन बिहार सरकार पर बड़ा आरोप महाराष्ट्र सरकार ने लगाया था कि वहां इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, पूरी तरह इस जांच को लेकर वो लोग राजनीति जरूर दोनों तरफ से आपको दिखेगा, हर एक पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है। लेकिन जो आम आदमी है, जो हिंदुस्तान का आदमी है, वो ये चाहता है कि इस पर से धुंध हटनी चाहिए, इस पे से ये जांच साफ होनी चाहिए कि आखिर एक ऐसा उदीयमान एक्टर जो फिल्मी दुनिया में बिना किसी कैंप के अपनी जगह बना रहा था। और इस सुशांत के अगर हम लोग इस घटना को देखते हैं, जिसको अभी मैं आत्महत्या या हत्या कहना नहीं चाहूंगा जब तक कि जांच उस तरफ ना बढ़े, संदेहों के बीच में घिरी हुई एक ऐसी घटना है जिस पर साफ करना है सुप्रीम कोर्ट को कि आखिर इसकी जांच कौन करेगा। इसमें कई सारे सवाल किए हैं ज्योति, चाहे वो बिहार सरकार के राइट उस पर हो, ज्यूरिडिक्शन पर। लेकिन ये सवाल जरूर होता है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और जो पीड़ित परिवार है वो दूसरे स्टेट का है, तो उसके पास क्या रास्ता रहता है। ये तमाम चीजें इस बार जरूर अहम होंगी और मैं कह सकता हूँ। जी ठीक है, आप हमारे साथ धीरेन्द्र बने रहिए, क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी अदालत के बाहर खड़े हैं और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है सीबीआई जांच को लेकर और केस ट्रांसफर को लेकर। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पौने घंटे बाद यानी कि 45 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। बड़ा फैसला इस पर कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई उसकी जांच करेगी या नहीं करेगी, और ये जो मामला, जो एक एफआईआर पटना में दर्ज हुई है, क्या वो मुंबई ट्रांसफर होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, सुशांत की मौत, सस्पेंस बढ़ता जा रहा है मौत पर। अब इस मामले में एक नया सच खुलकर सामने आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साजिश के तहत सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात फैलाई गई। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया कटघरे में है, साथ ही मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में। डिप्रेशन का बहाना, मकसद सुशांत को ठिकाने लगाना। क्या साजिश के शिकार बन गए सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत केस में तंत्र मंत्र और षड्यंत्र का कनेक्शन। सबूतों का बंडल, सुशांत की मौत के कितने एंगल। रिया की डिप्रेशन थ्योरी और सुसाइड का सच क्या है? सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुशांत का मर्डर हुआ, क्या उन्होंने सुसाइड की? इसकी गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है।
और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। अब तक की तफ्तीश और खुलासे में यह बात सामने आई है कि सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात साजिशन फैलाई गई और सुशांत के बारे में ऐसी अफवाह सिर्फ रिया और सुशांत विरोधी गैंग की तरफ से फैलाई गई। सबसे पहले सुशांत की मनोचिकित्सक सुसैन वॉकर ने मेडिकल रिपोर्ट की गोपनीयता को नजरअंदाज करते हुए यह दावा किया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। सुशांत को सुसैन के पास रिया चक्रवर्ती लेकर गई थी। वहीं रिया ने भी सुशांत के डिप्रेशन में होने और उसकी वजह से सुसाइड का दावा किया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि साजिश के तहत ही सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड गैंग्स ने उनके लिए सहानुभूति जताते हुए उनके डिप्रेशन में होने की बात कही। हालांकि तब कंगना ने बॉलीवुड गैंग्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात अब सिर्फ रिया और सुशांत के खिलाफ काम कर रहे गैंग्स के अलावा और किसी ने नहीं की। जब और देखिए गंभीर आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती पर। इस वक्त मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज नेशन संवाददाता। मोहित, आप के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं, उनके वकील के घर के बाहर खड़े हैं, तो मुझे जरा ये बताइए कि बहुत गंभीर आरोप के सिंह ने लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के जरिए कि लगातार सुशांत पर दबाव बनाया जा रहा था रिया की तरफ से, रिया की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। जी बिल्कुल, उनके पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि रिया के उकसाने पे ही सुशांत सिंह ने खुदकुशी की थी। लिहाजा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि जांच सीबीआई की होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कह रही थी कि सीबीआई जांच नहीं, हम अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे। और इसी जांच के दायरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। लगातार जो इस मौत को लेकर जो मिस्ट्री बनी हुई है उसका पटाक्षेप इसलिए आज कहा जा सकता है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई जांच का आदेश दे देती है तो सीबीआई जांच अपना दायरा आगे बढ़ाएगी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है वो फैसला इस बात को लेकर है कि रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि जो भी पटना में केसेस दायर किए गए हैं उनको बंबई ट्रांसफर किया जाए, मुंबई में ही मुंबई पुलिस उसकी जांच करे। तो सुप्रीम कोर्ट जो 11 बजे अपना फैसला सुनाएगी उस पर सबकी नजरें हैं और उससे यह तय होगा कि जांच किस रूप में किस तरीके से हो। जी।